और मेरे को इंजन चेंज करवाना इसलिए ज़रूरी लगा कि जब मैं बाइक चलाता था तो बहुत देर बाद यहाँ से आवाज़ सी आ जाती थी। जैसे मतलब ये समझ लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लूज़ है, इसके अंदर कुछ क्रैंक वगैरह होती है, उसकी आवाज़ थी वो। तो मेरे को कराना लगा कि भाई अब तो कराना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया चलाते चलाते। अब यहाँ से देखो, एक तरफ से गोल है लेफ़्ट से और एक तरफ से देखो कम है, दिख रहा है ना ये चीज़ एक बार देखो फिर से, एक तरफ से गोल है एक तरफ से कैसा है। तो मेरे को लग रहा है ये जो राइट साइड वाला सोकर है ना, ये सोकर मेरे को लग रहा है फिर से ख़राब हो गया है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनीवन क्रिएशन टेक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो की तैयारी मैंने काफ़ी दिनों से करी है उन लोगों के लिए जिनके पास स्प्लेंडर प्लस है और वो चाहते हैं कि इस टाइम के बाद क्या कराना चाहिए, क्या क्या दिक्कत आ सकती है या उनके साथ ही कुछ अलग चल रहा है। उसके लिए मैं बिल्कुल कम्प्लीटली रिव्यू देने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे लोगों के। मेरे पास जो स्प्लेंडर प्लस है, जिसकी पहले भी वीडियो तुमने देखी होगी माइलेज टेस्ट वगैरह की मैंने डाल रखी है, वो 2019 मॉडल है और आज चल रहा है 2025, यानी कि करीब 6 साल उसको हो गए हैं। और गाइज इन 6 सालों के अंदर मुझे अपनी बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें डलवानी पड़ी, कितना खर्चा आया, मेजर काम क्या क्या हुआ है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि हम किन पॉइंटों पे बात करने वाले हैं। देखो, AHO सबसे पहले बात करने वाले हैं। AHO मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। जो बाइक का हैंडल होता है उसमें बहुत सारे बटन होते हैं ना, इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह, वो सब उसको AHO कहते हैं। ठीक है, इसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, इंजन जो कि सबसे मेन है। ये दो चीज़ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये इनके ऊपर तो आज का वीडियो ही है मोस्ट, यही सबसे मेन होता है। और शॉकर्स के बारे में, ठीक है। तो चलो AHO की बात अगर मैं सबसे पहले करूँ तो मेरी बाइक में अभी तक जो सबसे पहली दिक्कत आई थी, इसका जो AHO होता है ना, ये वाली चीज़ स्प्लेंडर में मेरे को ये दिक्कत लगी है कि ये चीज़ बहुत जल्दी ख़राब होती है। अब अभी हॉर्न देखो बज रहा है और कभी कभार बजता नहीं है, देखो बज नहीं रहा। अब अगर मैं इसे जान लगा के बजाऊँगा ना, देखो अब मैं जान लगाता हूँ, इसके बाद बजेगा ये। तो ये, और ऐसा भी नहीं है ये बटन अलग से डल जाता है, ये पूरा का पूरा डलता है। कई लोगों की स्प्लेंडर में देखा है कि ये वाला बटन जल्दी से ख़राब हो जाता है। AHO की क्वालिटी मेरे को कुछ खास उसकी लगती नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने तो जुगाड़ करा था, खैर वीडियो पे पता ही है। एक टीप का टुकड़ा काटा, ट्यूब, और उस बटन को खींच के चिपका दिया। जब भी वो ऐसे होता था तो मेरा काम चल रहा था, लेकिन 2-3 बार वो धीरे धीरे कट गया। उसके बाद मेरे को AHO नया ही डलवाना पड़ा। तो ये 350 के आसपास का ये जो है AHO 350 के आसपास का डला हमारे यहाँ पे। तो एक काम तो सबसे पहला मेरी बाइक में ये हुआ था। वैसे तुम्हें पता ही होगा, स्प्लेंडर प्लस जो है ना, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है भाई, भारत में सबसे ज़्यादा बिकती है। और पहली स्प्लेंडर प्लस में और अब की स्प्लेंडर प्लस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मेरी 2019 की है। जो भी बंदा देखता है कहता है भाई इसको बेच रहा है क्या, इसको बेच रहा है क्या। मैंने अब वाली भी चलाई है, हल्की सी, बहुत अलग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी। गाइज इसकी क्वालिटी में मुझे ज़्यादा वो नहीं लगता, हालांकि इसका मॉडल अच्छा है। काफ़ी सालों से सेम टू सेम स्प्लेंडर प्लस आ रही है, 60-70 की स्पीड पे बिल्कुल झंझनाहट आ जाती है, बच जाती है। कोई गाड़ी एकदम से साइड में से निकल जाए बड़ी, ऐसे ऐसे तुम इसको लेके हिल जाओगे। और मतलब क्वालिटी वाइज अगर देखो तो क्वालिटी तो गिरी है। मतलब बाकी हैंडलिंग पर आते हैं, जिसके पास भी स्प्लेंडर प्लस होगी ना, उसकी एक बार कहीं टक्कर हो जाए, उसके हैंडल में बवाल हो जाएगा। फिर वो उस हैंडल को कहीं भी दिखा ले, ये वो कोई क्या करेगा, उसे पैर रख के सीधा करेगा, कोई ऐसे करके, ऐसे वो करके उसमें लात मारेगा भर के कि वो सही हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे अगर चीज़ें सही होने लग गई ना तो भाई हो जाएगा। तो हैंडलिंग में जब नई स्प्लेंडर प्लस आती है, तुम कैसे भी कट मार सकते हो। या जैसे मेरी बाइक है और कहीं कट मारने की जरूरत पड़ी तो मैं कट मार लूँगा, क्योंकि मुझे आदत हो गई उस चीज़ की। चाहे उसका हैंडल एक तरफ ऐसे हो, अब मुझे उसकी आदत है, मेरे लिए वो सीधा ही है। लेकिन अगर कोई नया आदमी बैठेगा ना, कहेगा, वो बैठ से कहेगा भाई ये तो इंगे को भाग रही है, ये तो इंगे को भागे। तुमने सुना भी होगा, चाहे स्कूटी हो या बाइक हो, जब कोई दूसरा चलाता है तो पहले ये कहता है यार ये इसका हैंडल इधर को जा रहा है, ये साला इधर को जा रही है। हम कहते हैं यार नहीं, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी है, हमें पता है कैसी गाड़ी है। तो हैंडलिंग में दिक्कत तो है, हैंडल बहुत कमज़ोर है इसका, एक बार कहीं पर लग जाओ फिल्म बन जाती है इसकी। ठीक है, इंजन और सर्विस की बात अभी करूँगा, सबसे मेन इस वीडियो में यही है। शॉकर की बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, ये वाला शॉकर देखो आप, ये वाला शॉकर देखो, शायद ये शॉकर हो गया है लीकेज। ये जो आगे वाला टायर है ना, आगे वाला टायर एक साइड से घिस रहा है और एक साइड से सही है। देखो लेफ़्ट साइड से ये ज़्यादा घिसा हुआ है और राइट से कम।
शायद ये सोकर की वजह से ही दिक्कत आई है। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो जब मैंने 64,000 किलोमीटर चला ली बाइक, उसके बाद इंजन में से साउंड आ रही है अलग सी, गड़ 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 गड़, मतलब एक अलग टाइप की साउंड आ रही है जब रेस छोड़ दो। उसके बाद कि जैसे कोई डिब्बा सा चल रहा, टीन का डब्बा कुछ हिल रहा अंदर। मैंने कहा दिक्कत तो हो गई। मैं गया लोकल मैकेनिक के पास, जो कि हर बंदा पहले क्या करता है, अपने पास जो भी उसका लोकल मैकेनिक होता है उसको दिखाता है, बाद में जो जो कंपनी वाले जो होते हैं उनको तो जब दिखाता है जब कोई मेजर दिक्कत होती है, वरना सबसे ज़्यादा यही चलता है। तो मैं भी सेम लोकल के पास गया, एक बंदे के पास गया, उसने कहा भाई इसमें दिक्कत है, इसका हाफ इंजन होगा। मैंने कहा। दूसरे के पास गया, भाई इसमें इंजन डलेगा पूरा, ठीक है। तीसरे के पास गया, क्रैंक की दिक्कत है वो। मैंने कहा यार ये तो साला अलग अलग चीज़ बता रहे हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ होने लगी थी 64,000 के बाद। क्या हुआ कि जब ज़्यादा तेज चला रहता था, ऑयल उठा रही थी क्रैंक और बाहर फेंक रही थी। बहुत सी में दिक्कत होगी, लेकिन मेरी देखो कब आके आई है, बहुत सी में पहले आ जाती है। तो ये दिक्कत थी कि जो ऑयल होता है ना, इंजन ऑयल जो होता है, उसको वो बाहर फेंक रही थी उठा उठा के। तो मेरा बार बार लेवल कम हो रहा है, इस वजह से 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि मेरा इंजन सीज होने से बचा। मुझे लगा, एक दिन तो ऐसा हुआ, एक हफ्ता पहले ही मैंने उसमें वो डलवाया मोबिल ऑयल, और मैंने एक हफ्ता बाद चेक करवाया, भाई उसमें इतना सा तेल निकला। और वो कह रहा अगर एक दिन भी लेट हो जाते ना, इंजन सीज होने वाला था। भाई मेरी बुद्धि खराब हो गई कि ऑयल गया तो गया कहाँ। तो दिक्कत थी, मतलब इतनी किलोमीटर चल चुके हैं भाई, दिक्कत तो अब आएगी। तो मैंने सोचा अब कंपनी पे चलते हैं। लोकल ने तो बता दिया जो बता दिया। इन्होंने बताया था हाफ इंजन के 3500 के आसपास लगेंगे, और फुल इंजन के 7,000-8,000 तक मतलब हो जाएगा इनका। मैंने कहा अच्छा चलो एक बार कंपनी में पूछ लेते हैं। तो अब बात आती है इसकी सर्विस की। सर्विस की मेन बात आती है। इंजन की तो तुमने सुनी ली। सर्विस सेंटर में जाते ही एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, इतना बड़ा फर्रा सा, उस पर सारी लाइन लिखी है कि तुम्हें क्यों हमारे यहाँ पे सर्विस करानी चाहिए। उस पर जो पूरे इंजन का खर्चा लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था करीबन 6450 के आसपास। मैंने उसे देखा, मैंने कहा यार ये तो सही है। मैंने उनसे पूछे कि भैया ऐसे फलाना फलाना इंजन है और दिक्कत ये आ रही है, नॉइज़ की दिक्कत है, क्रैंक जो है ऑयल उठा रही है और पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, ये दिक्कत है। तो कह रहा भाई इसमें ना हाफ इंजन होगा, और एक बाकी हम चेक कर लेते हैं एक बार करने में। देखो पहले तुम्हें ये कोई कुछ नहीं बताएगा कि हमारी जो इंजन खोलने के 400 रुपये की लेबर होती है, उसके ऊपर 18% जो है जीएसटी वीएसटी होता है, और जो फाइनल होगा चाहे तुम कराओ या ना कराओ, तुम्हें वो पैसे देने ही देने हैं। चलो जी कोई बात ना। मैंने उससे कह दी कि भाई चेक करो खोल के। उसे खोल के चेक करता है, कह रहा है भाई इसमें तो पूरा काम होएगा, ठीक है। और जो पहले वो 7-8 हज़ार रुपये का मुझे खर्चा बता रहा था, इसके ऊपर भी बात हुई थी कि जब ये बोर्ड यहाँ लगा रखा है तो तुम अलग क्यों बता रहे हो। तो कह रहा भाई ये कैंपेन के लिए है, कैंप लगते हैं जब, भाई कैंप लगते हो चाहे कुछ भी लगते हो तो कैंप के लिए रखो ना, इसको हटाओ यहाँ से। तो बहुत से कस्टमर की जो मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी सर्विस सेंटर पे जाते हैं कुछ ना कुछ बहस ज़रूर होती है। तो वो खोलने के बाद कहने लगा कि भाई इसमें तो पूरे इंजन का काम होएगा, और पूरे इंजन का खर्चा आएगा करीबन 15 से 16 हज़ार। मैंने कहा हैं। अब जब मैंने उससे शुरू में ही बोल दिया था कि पहले मुझे बता देना कितना खर्चा आएगा, उसके बाद कुछ करना, ठीक है ना। ये वाला तो देखते हम, ये वाला तो देखते, ये भी नहीं बताया था। अगर ये बंदा इसको मेरे को पहले बताता ना कि भाई लेबर कॉस्ट और ये वाली चीज़ पहले लगेगी, तो मैं कतई वहाँ पे खुलवाता नहीं, बिल्कुल नहीं खुलवाता मैं, ठीक है जी। तो क्या हुआ, मैंने कहा कि एक काम करो इंजन को ऐसा का ऐसा ही बांध दो आपसे। तो कह रहा भाई 400 रुपये वो लगेंगे, और जीएसटी वीएसटी जो है वो सारा लगेगा वो। मैंने कहा यार ये चीज़ तूने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया, कि भाई ये तो लगता ही लगता है भाई, अगर कोई नया कस्टमर है या फिर कोई भी है तो भाई तुम सारी चीज़ें पहले खोल के बताओ ना, बाद में बताओगे भाई ये भी लगता है ये भी लगता है। पहले से लगाओ ना। देखो पहले से अगर ये चीज़ बता दे देंगे तो भाई कोई कराएगा ही क्यों इनके यहाँ पे। तो भाई मैंने कहीं पे बात करी, फिर उन्होंने कहा कि तुम पहले काम कराओ उसके बाद तुम्हारा डिस्काउंट करा देंगे जो भी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो भाई फिर क्या हुआ, मेरी बाइक का काम स्टार्ट होगा। मैंने कह दिया कि चलो भाई कर लो, ठीक है। तो काम उन्होंने स्टार्ट किया, कह रहे आज तो नहीं मिलेगी तुम्हें बाइक, बाइक मिलेगी तुम्हें कल, ठीक है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं यहाँ पे इतने पैसे दूँ। अगले दिन सुबह को उनका मेरे पास कॉल आता है और कह रहे हैं कि सर देखो इंजन का काम तो हमने कर दिया, और अगर कुछ कराना है तो बताओ। कह लगा चैन साइड भी करवा लो। मैंने कहा चल यार मैं इतना कुछ करवा रहा हूँ तो साला चैन साइड भी सही। मैंने चैन साइड भी करवा लिया, ठीक है। और सारी कुछ होने के बाद मेरा बिल जो बना है, मेरा बिल बना है करीबन 17,000 कुछ का, इससे भी थोड़ा सा ऊपर था, मुझे ध्यान नहीं है। अगर पीडीएफ मिली हीरो के ऐप से निकाल के पीडीएफ लगाऊंगा,
का हालांकि पूरा का पूरा इंजन चेंज हो गया सारा। और इंजन चेंज होने से कोई ये मत समझना कि बाइक का पूरा इंजन जो है उसको उठाएंगे और नया इंजन लगा देंगे, नहीं भाई। अगर कोई ये चीज़ सोच रहा हो कि अगर पूरा इंजन डलवाते हैं तो ये पूरा हिस्सा नया डलता है, पूरा कंप्लीट ये नया, ऐसा नहीं होता। ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा का पूरा सेम ही होते हैं, पहले ही होते हैं, बस इनके अंदर के पार्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इतने रुपए का मुझे डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, इतने रुपए का मुझे डिस्काउंट दिया गया। तो फाइनली यार मेरी है ना इतने पैसे, इतने 16,200 मेरी बाइक में लग गए इंजन में, ठीक है। इंजन मतलब गंदा वंदा सा हो रखा था बाहर से। और ये तो फिर एक दिक्कत आई, तुम्हें बता दो, इनका काम देखो, ये पैसे लेते हैं, काम भी नहीं करते सारा। अब तो गाइस अगर बहुत सारे बंदे ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाइक साफ़ नहीं करता या ये वॉश नहीं करवाता भाई, तो अभी मैंने बाइक वॉश इसीलिए नहीं करवाई क्योंकि अगर मैं बाइक वॉश कराता ना तो आपको ये चीज़ है ना दिखती नहीं है। मेरे को पता है कम्प्लीटली साफ़ नहीं हो पाता क्योंकि ऑयल के निशान है, आसानी से जाते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर ऐसा नहीं दिखता जैसा है। और हीरो वालों का एक्सपीरियंस, इसकी कॉस्टिंग हो, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या सीन हुआ है, ठीक है। और बाकी तो सही है, वो इंजन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाइक चलाने में सब एकदम मस्त है। एक बार मैं तो फंस गया यहाँ पे, तुम मत फंसना भाई, इनसे मत कराओ काम, ये साले वही मैकेनिक हैं, ये वाले मैकेनिक, ये यहाँ पे बैठे हैं, बस कंपनी के आ गए हैं। फ़र्क बस इतना है, यहाँ पे हो जाएंगे हीरो के और यहाँ हो जाएंगे कि भाई लोकल हैं। और लोकल और कंपनी में है ना ये बहुत बड़ा डिफरेंस तुम्हें दिखा दूँ कि जो कंपनी वाले होंगे ना, तुम एक बार अपनी बाइक के पास डगमगा लो थोड़ा सा, क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। सर अंदर बैठ जाओ ना, गेस्ट रूम में बैठ जाओ। सर सर यहाँ क्यों खड़े हो, सर यहाँ से हट जाओ। बस तुझे क्या दिक्कत है, तुझे हम काम करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो चब्बी पन्ने चला तेरे सामने आ रहे नो करके, वे यार कुछ बात थोड़ी है। हम और यहाँ पे क्या होगा, लोकल तुम कुर्सी घेर के वहीं पे बैठोगे, इसके सामने क्या क्या कर रहा है तुरंत के तुरंत बताते हुए, अच्छा ये भैया ऐसे करो। ये लोकल में फ़ायदा होता है और कंपनी में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, लोकल में बहुत होती है। तो भाई ये होने के बाद मैंने ऑयल सील दिखाई, कह रहा भाई ऑयल सील डलेगी यार, 24 रुपये के आसपास लगे। ये इसमें सील डली, लेकिन वही है ना, खुला इंजन इधर उधर से फिर दोबारा सील लगी। तो यार ये आदमी नहीं चाहता कि उसके इंजन में एक बार काम हो गया वो दोबारा इंजन खुले। तो मैंने सील वील पैक करा ली, फिर सही हो गया, ऑयल की दिक्कत जो है वो ख़त्म हो गई। फिर इसका जो आगे वाले सोकर थे ना दोनों, तो लेफ़्ट वाला जो सोकर था उसमें है ना ऑयल लीक सा हो रहा था ऊपर की तरफ से। पहले भी कभी एक लेफ़्ट वाला सोकर मेरा भरा गया था, तो मैं वहाँ पे गया उनको लेके कि भाई भैया इसके दोनों सोकर भर दो। बात सुनना मेरी कि इसके सोकर भी भर देना। और ये काम तभी का है जब मैंने सील का काम कराया था। 24 रुपये इसमें लगे थे, बाकी इसमें पैसे थे। तो कह रहे हाँ जी ठीक है, सोकर तुम्हारे भर जाएंगे। मेरी बाइक का जो लेफ़्ट वाला सोकर है उसका बटन, वो मतलब बटन कह रहा हूँ, उसका बोल्ट जो होता है ना, नट बोल्ट ऊपर का, वो इनसे खुला नहीं। राइट वाला खुल गया, इन्होंने भर भी दिया, साफ़ कर दिया, क्लीनिंग लगा भी दिया, लेकिन लेफ़्ट वाले को खोलने की कुछ ना कुछ बात चल रही, ठीक है। तो वो उसे बुला रहा हो, उसे बुला रहा हो, उसे बुला, इन पे सोकर का वो खुला नहीं, इन्होंने सालों ना गोल कर दिया। वो चाबी रपटा के इन्होंने बना दिया वो गोल, ठीक है। इस तरह का हैक समय होता है, वो सबको पता होगा, देखा होगा। इन्होंने ऐसा करा, इतनी चाबी मारी कि साला गोल हो गया, खुला ही नहीं है। सोकर के ऊपर होता है जस्ट बोल्ट, जैसे हाँ ये अगर सोकर है यहाँ पे, तो ये इधर को आके ये नट बोल्ट इसके ऊपर होता है यहाँ पे, बिल्कुल हैंडल के पास, ठीक है जी। ये इनसे खुला नहीं, खुल नहीं रहा, सब अटक गए। इनको ध्यान नहीं था कि मैं इनके पीछे ही खड़ा हूँ। इनका ध्यान हट गया, या ये अपने काम में लग रहे। इन्होंने सोचा वो अंदर बैठा है गेस्ट रूम में। इनमें से एक बंदे ने पता क्या कहा, जो मेरी बाइक पे काम कर रहा था उससे, एक काम कर ऐसे कर दे, साफ कर दे, ठीक है। ये कह के वो उसने कपड़ा उठाया और उसने क्लीन कर दिया मेरा सोकर, ऐसे करने लगा। जो मेरी बाइक पे काम कर रहा था उसने देख लिया कि मैं पीछे खड़ा हूँ, ठीक है। उसने क्या कहा, यहीं खड़े हैं। मैंने सुन ली वो चीज़, और फिर क्या करा कि यार खोलो यार, ये खुल नहीं रहा, ये है वो है, मुझे दिखाने के लिए कि भाई ये खोलने में कितनी दिक्कत आ रही है। तो अगर मैं अंदर बैठा हुआ होता तो भाई उसने है ना ऐसा का ऐसा ही वो सोकर साफ़ कर दिया था, जबकि जिसमें दिक्कत थी उस साले ने करा भी नहीं। देख लो कितनी धांधलेबाजी चलती है यहाँ पे। ऐसा नहीं होता तुम सामने के सामने अपने सोकर भरवाओगे, तुम्हें है ना बिल्कुल सामने दिखाएगा बैठा गया। भाई तुझे दिक्कत क्या है, बाइक हमारी, हम खड़े होकर देख रहे हैं, तुझसे तुझे चूंट रहे हैं क्या हम, साला कुछ बात यही है ना। अगर आदमी ऐसे नहीं देखेगा तो काम कैसा होएगा, ठीक है। अब देखो जैसे तुम्हारे इंजन का कोई भी पार्ट है, ठीक है, कोई भी पार्ट है वो डलना है,
इन्होंने चेक करा, तुम बहुत सारा काम करा रहे हो और ये भी चीज़ कुछ करा रहे हो, तो पहले देखेंगे यार ये तो चीज़ सही है, बस इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तुमसे कह देंगे कि इसमें नया पार्ट डला है और ये ऐसे ही चलता है सर्विस में। सर्विस जो होती है ना, सर्विस बहुत बहुत सारे लूप होल होते हैं सर्विस के अंदर भाई। इंगे से कहीं ना कहीं से अंदर घुस ही जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, चाहे तुम जीएसटी का बिल ले लो या कुछ भी ले लो। मैंने सोकर वहाँ से करवाने के बाद मैंने कान पकड़ लिए, आज के बाद शोरूम पे से कुछ काम नहीं कराना, कुछ भी काम। और मेरे को अब हो गया है करीबन जैसे 64,000 पे मैंने अपना काम कराया था बाइक में, और अब आगे क्या हो गया है, मेरी बाइक करीबन इतने ही चल चुकी है, 70,000 ही समझ लो करीब। तो 5,500-6,000 चल चुकी है और अभी तक मेरे इंजन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत ही ऐसा लग रहा है नया ही इंजन है, नया ही से क्या बात है, नया ही इंजन है। तो चैन सेट वगैरह मैंने सब कुछ करा लिया है। बाकी अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम इंजन का काम करा रहे हो ना, तो भाई लोकल से करवाओ, कंपनी से मत करवाओ। फालतू का बहुत सारा खर्चा होगा, बताएंगे ये और आएगा ये, और तुम्हें फिर करना पड़ेगा, या फिर इनसे लड़ो, फालतू का चूतिया करो, ये करो भाई, बहुत सिस्टम खराब है। इससे अच्छा तो लोकल से कराओ और ओरिजिनल पार्ट डलवाओ। बेशक पार्ट ले आओ अपने, उसके जो भी ज़रूरी एक ऑप्शंस होता है ना तुम्हारे पास, या तो ये लोकल अपने पार्ट डालेगा जो इसकी दुकान में अवेलेबल है, या फिर ये वाले पार्ट डालेगा जो तुम लेके आ जाओगे। तो लेके आ जाओ, डलवा लो, जो तुम्हें लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश है या इसमें कांड हो सकता है, उसको डलवा लो। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल मेरी बाइक बिल्कुल सही चल रही है, मस्त एकदम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्प्लेंडर प्लस वालों के लिए, मेरे पे स्प्लेंडर है तो मैंने स्प्लेंडर का बताया, अन्यथा कोई भी अगर हो ना तो सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा। शोरूम पे से काम कराने से बचें, और काम करा रहे हो तो सामने के सामने कराएं, और सारी चीज़ पहले क्लियर करें कि भाई बता दियो अगर ये है ना, इससे फालतू आगे तो दूंगा नहीं, पहले ही बता दे, तब मैं अपने आप देखूंगा मुझे काम कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।